और प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी के 3 प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। खींवसर से रेवतराम, सलूंबर से शांता देवी और चौरासी से कारीलाल ननोमा नामांकन करेंगे। और तीनों ही नामांकन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। तो कल भी बीजेपी के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, वहां पर भी सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहे थे। नामांकन सभाओं को संबोधित भी उन्होंने किया था। और आज बीजेपी के 3 प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे और ऐसे में तीनों ही नामांकन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी रहेगी। बीजेपी के 3 प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन और खींवसर से रेवतराम डांगा, सलूंबर से शांता देवी और चौरासी से कारीलाल ननोमा नामांकन करेंगे। तीनों ही नामांकन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी रहेगी। कल भी बीजेपी के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था और खुद सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे थे। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आज जो बीजेपी के 3 बचे हुए प्रत्याशी हैं अपना नामांकन दाखिल करेंगे और सीएम भजनलाल शर्मा जो कल भी चारों ही नामांकन कार्यक्रमों में मौजूद रहे थे, आज भी तीनों नामांकन कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी रहने वाली है। देखिए मनीषा, बिल्कुल सातों जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद नामांकन सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि ये भजनलाल सरकार की पहली परीक्षा है चुनाव के लिहाज से हम बात करें तो, जिस पर उन्हें खरा उतरना और ऐसे में पूरी ताकत इसमें झोंक रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कल जैसा कि आपने देखा होगा, झुंझुनू से शुरुआत होती है, झुंझुनू में पहली सभा, इसके बाद रामगढ़ में दूसरी, दौसा में तीसरी और देवली होनियारा में चौथी सभा को संबोधित किया उन्होंने। और आज उनका जो कार्यक्रम शुरू होगा वो खींवसर से होगा। यहाँ करीब 10 बजे सभा करेंगे, रेवतराम डांगा के पक्ष में सभा करेंगे और इसके बाद करीब 1:15 बजे वो सलूंबर में सभा करेंगे। उसके बाद 3:15 बजे चौरासी में की सभा रहेगी। पूरी तीनों नामांकन सभाओं में सभाओं को संबोधित करेंगे। और कल भी देखा हुआ आप लोगों ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला और चारों स्थानों पर अपने प्रत्याशियों को जिताने की कार्यकर्ताओं से अपील की है। पूरी ताकत के साथ, एकता के साथ जुट जाने का संकल्प लिया है। और साथ ही चूंकि आपने देखा होगा, पार्टी एक कदम आगे बढ़ते हुए बगावत हर चीज पर थाम ली गई है, कहीं बगावत कमोबेश अब नहीं है। वहीं अब कांग्रेस के सामने न केवल बगावत की चुनौती है, बल्कि जिस तरह पार्टी ने मजबूत कैंडिडेट, और पहली बार जैसा कि हम कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत करते हैं मनीषा, तो चर्चा ये होती है कि पार्टी ने पहली बार उन्हीं को टिकट दिया जिनकी आवाजें स्थानीय लेवल से आ रही थी। यानी कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं वहां के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, जनता का मानस भारतीय जनता पार्टी की इस प्रत्याशी पक्ष में था, उन आधारों को ध्यान में रखते हुए टिकट का वितरण किया गया। ऐसे में ये मुकाबला काफी बेहद रोचक रहेगा। और चूंकि मनीषा आप देख रही हैं, ये चुनाव भले ही छोटा चुनाव है, यानी कि 7 विधानसभाओं का चुनाव है, लेकिन ये चुनाव मैं जैसे ही लगातार कह रहा हूँ कि राजस्थान का मिनी चुनाव है। क्योंकि यहाँ हर चीज का सियासी समीकरण अलग है, हर चीज का भौगोलिक गणित अलग है और हर सीट पर आपके राजस्थान की तमाम स्थानीय राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों के चेहरे दांव पर है। आप देखिए, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए कड़ी परीक्षा है, क्योंकि उनके कार्यकाल में पहली बार ये बड़ा चुनाव हो रहा है। ऐसे में 10 माह के कार्यकाल का जनता क्या मूल्यांकन करती है, इन चुनावों उसका पता लगेगा। इसके साथ ही तेजी से बढ़ती आप पार्टी राजकुमार राउत के लिए भी ये बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। क्या उनका ग्राफ बढ़ रहा है, रुक गया है, कम हो गया, ये चुनाव बताएंगे। इसके साथ ही किरोड़ीलाल मीणा जैसे दिग्गज नेता जो लगातार कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे भाजपा से, इस्तीफा तक उन्होंने दे दिया था कैबिनेट से, लेकिन अब जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये कहकर इस्तीफा दिया था कि अगर मैं 7 सीटें नहीं जीत पाता हूँ तो मंत्री पद छोड़ दूंगा, उन्होंने छोड़ दिया। अब उनके लिए बड़ा चैलेंज ये कि उनके भाई को टिकट दिया पार्टी ने। दौसा विधानसभा क्षेत्र जहाँ सामान्य भारतीय जनता पार्टी जनरल को टिकट देती है, लेकिन उन्होंने इस बार किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा पर दाव खिला है। तो पूरी तरह से किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा दाव पर है। और दौसा को क्योंकि सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है, और टिकट भी जो डीडी बैरवा की है वो सचिन पायलट की है। तो ऐसे सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा के लिए दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन रही है दौसा। कमोबेश यही हालात खींवसर में देखने को मिल रहे हैं मनीषा, क्योंकि वहाँ
आरएलपी का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि अब खुद बिल्कुल। हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को टिकट दिया है, तो ये साफ है कि अब क्या रहता है, क्योंकि अगर वहां कोई भी एफएनपट होता है तो पूरी तरह से ये उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं कांग्रेस ने भी एक बड़ा दांव खेलकर सवाई सिंह गोदारा की पत्नी रतन चौधरी को मैदान में उतारा। सवाई सिंह गोदारा जो भाजपा के रहे थे, लेकिन उस हैंड टू हैंड टेस्ट में उनकी पत्नी का फाइनल हुआ और इस्तीफा दे दिया। एक झुंझुनू में अगर हम बात करें तो झुंझुनू और रामगढ़ दो ऐसी सीटें जहां परिवारों का वर्चस्व रहा है। ओला परिवार का लंबे समय से राज रहा है झुंझुनू सीट पर, तो वही कमोबेश तस्वीर है रामगढ़ में। तो ऐसे में रामगढ़ और झुंझुनू जी, चलिए लाल सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी के 3 प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं और तीनों ही नामांकन कार्यक्रमों में मौजूदगी रहेगी सीएम भजन लाल शर्मा की।